जी। और आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी के नोएडा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खराब स्थिति वहां वार्ड की रहती थी। बहुत ही बदबू, कोई पंखा नहीं चल रहा है, एक एक बेड में चार चार पेशेंट लेटे हुए हैं। डॉक्टर किसी प्रकार से, आप सोचिए कि तीसरे मंजिल में वार्ड हो, वहां कोई पंखा न चल रहा हो और जुलाई का माह हो, बरसात न हो रही हो, क्या हालत होती होगी। और उन स्थितियों में डॉक्टर वहां पे कार्य कर रहे थे। मैं वहां वार्ड से वापस जब आया तो मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल वहां से भाग गए थे। बाद में मैं ढूंढते ढूंढते उनके आवास पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दे दी पूरा निकाल करके। उन्होंने कहा, साहब हमारे पास कुछ सुविधा है नहीं, हमारे पास जो कुछ है हम वही कर पा रहे हैं। खैर, एक सप्ताह के बाद मैं अपने यहां मठ से एसी, बेडशीट, बेड्स, साइड लॉकर ये लेकर के वहां गया। मैंने कहा, ये मैं दे रहा हूं, आप कम से कम एक बेड में एक पेशेंट लेटाइए। दवा के लिए मैंने राज्य सरकार से बातचीत किया कि भाई इनके लिए उपचार की व्यवस्था करवाइए। लेकिन सुविधा तो मिली, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई। इस सिलसिला लगातार चलता रहा। 17 में जब मेरे सामने भी उस समय यह था कि भाई मैं सांसद हूं तो आंदोलन ही कर सकता हूं या संसद में ही मुद्दा उठा सकता हूं। लेकिन 17 में जब मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मेरे सामने आया कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, इसका सामना कैसे करना है। मैंने शासन के ही अलग अलग विभागों की एक टीम एक साथ बनाकर के स्वास्थ्य विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया और एक साथ अभियान प्रारंभ करवाया। आप आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी इस बीमारी के कारण। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 के बाद जब अभियान प्रारंभ किया, मात्र 2 वर्ष के अंदर इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। आज वहां इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आज वहां सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। मेरा यह मानना है कि बीमारी का उपचार अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी अगर हम बीमारी से बचाव का मार्ग लोगों को बता सकें। और यह एक योग्य डॉक्टर ही अगर बताएगा, उस फील्ड का विशेषज्ञ बताएगा, तो बहुत सारे लोगों को के जीवन को बचाने में एक बड़ी मदद हो सकती है। और ये मानवता पर एक बहुत बड़ा उपकार एक चिकित्सक के नाते आपका होगा। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने यह शक्ति आपके ऊपर दी है कि आपके हाथ में भी और आपके जवान में भी इस प्रकार की ताकत है कि आप उसे बचाने की एक ताकत रखते हैं और उसका बेहतर उपयोग होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर मेदांता नोएडा के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर नरेश त्रेहन जी को, मेदांता परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, पूरे मेदांता परिवार का अभिनंदन करता हूं और उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि नोएडा के बाद अब एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आपको जो नए केंद्र बनाने हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा तो गोरखपुर के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी वो तैयार हैं, क्योंकि उनके फादर भी डॉक्टर थे गोरखपुर में। और उनके फादर के न रहने के बाद, यद्यपि मैं उनसे कहता हूं कि हर महीने आप आया करिए, अपने पिता की विरासत को थोड़ा संभालिए, क्योंकि उनका पुश्तैनी घर भी गोरखपुर में है। तो अगर वहां पे करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा अच्छा रहेगा, वहां बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ का लोड तो गोरखपुर पे है और 5 करोड़ का वाराणसी पे है। इतने लोगों को वहां पे अच्छी हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता है। यानी
केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट बिहार भी है और नेपाल भी आता है। ये गोरखपुर पे निर्भर करता अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो वाराणसी का मतलब हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग तो उसके साथ जुड़ता ही, एक बड़ी आबादी तो जुड़ती ही है, लेकिन उस बड़ी आबादी के साथ ही बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी एक बड़ा भूभाग अपनी स्वास्थ्य सेवा के लिए वाराणसी पे निर्भर करता है। ये दो बड़े केंद्र हैं जहां पर आज इस प्रकार के अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, और उसमें मेदांता ग्रुप आगे आता है तो गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से मेदांता परिवार की प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार। आपने हमें उत्तर प्रदेश की प्रगति और स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर और सजग किया।